सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि शाम का टाइम है, गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं। ये हमारा वेस्टिज का कल्चर है कि हम लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं गुड मॉर्निंग बोल के विश करते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे नए लोग काफ़ी कम हैं, पुराने लोग ज़्यादा हैं, तो वो उस तरीके से उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज हमारे प्लान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको भी बिजनेस की क्लियरिटी होना ज़रूरी है। जैसा कि पुराने लोग जानते हैं कि मेरा एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हॉल में इंटेलिजेंट लोग कितने हैं, थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। सर आप इंटेलिजेंट नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा एजुकेशन कम है, इसलिए मैंने एक सवाल किया कि काफ़ी दिनों से मेरे को एक डाउट माइंड में डाउट चल रहा था कि भाई जो होता है मार्केट में, जो होता है, जो ऐसा क्यों होता है। तो आज बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। कोई पढ़ के बताएगा? BUT पुट और BUT बट। क्यों? जब BUT पुट होता है तो BUT पुट क्यों नहीं होता है? अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। TO2 टू और GO2 GO गो। क्यों? अच्छा एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, उसको बाद में लिख लेते हैं। आप बोलिए, जब यहाँ इसको TO2 बोल रहे हो तो इसको कुछ और बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे? कोई भी जवाब नहीं दे रहा, फिर बोलते हैं इंटेलिजेंट। PUT पुट होता है, BUT बट क्यों होता है? सोचा है कभी? जरूरत नहीं है, जब वर्षों से बोलते आ रहे तो अभी भी बोलेंगे, ठीक है। और एक सवाल, 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4। सर कोई पेन का देख लो, वहाँ पे काउंटर पे पेन, काउंटर पे जाके पेन का बोलो। 2 + 2 4, 2 × 2 4, 2 - 2 0 और 2 ÷ 2 = 0। यहाँ पे कहीं पे भी 5 का फिगर क्यों नहीं आ रहा है या 1 का फिगर क्यों नहीं आ रहा है? कोई बता सकते हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हमको मिल गई है, इसके ऊपर बहुत पहले इस पे रिसर्च हो चुकी है, इसलिए हम कभी भी इसमें पढ़ते नहीं है। भाई ये फार्मूला हमको मिला है तो फार्मूले पे हमको काम करना है। क्लियर है सर? तो उसी तरीके से सक्सेस के लिए भी एक फार्मूला है, जो हमको आए तो भी करना है, चाहे तो भी करना है, नहीं चाहे तो भी करना है। अगर हम वो सक्सेस के फार्मूले को अगर फॉलो नहीं करेंगे, जो हमको अच्छा दिखता है तो भी करना है, अच्छा नहीं दिखता तो भी करना है, लेकिन वो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हम सक्सेस लाइफ में नहीं हो सकते। ठीक है सर? तो हम यहाँ पे सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं। यस। तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको अगले 40 मिनट तक मैं जो बोलूंगा, मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा। मैं पिछले 2 साल से बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बिजनेस को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं है, ये जो हमको बताया गया है कि जैसा कि अभी सुनील भाई ने बोले कि वेस्टेज क्या है। वेस्टेज है फुटप्रिंट ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेसफुल लोगों का फुटप्रिंट। हमको भी सक्सेस होना है तो क्या करना पड़ेगा? जो काम सक्सेसफुल लोगों ने किया है वही काम हमको करना पड़ेगा, तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे। जैसा कि मैं बोला कि जो फार्मूला हमको मिला है, फार्मूले को फॉलो करते आ रहे हैं, वैसे हमको भी सक्सेस होना है तो हमको सक्सेसफुल लोगों के फुट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग वो काम उन्होंने जिन्होंने किया है वो काम हमको भी करना पड़ेगा। सिंपल है सर? यस। तो अगला 40 मिनट मैं दावा करता हूँ कि भले इंटरटेनिंग ना हो लेकिन इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है सर? तो हम यहाँ पे थोड़ा सीरियस डिस्कस करेंगे, थोड़ी चीज़ें समझेंगे कि वेस्टेज बिजनेस हमको, वेस्टेज बिजनेस क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो हमारे पास में आज 3 सब्जेक्ट होंगे, तो आपको 2 चीजें आपके पास में होना चाहिए तो आप पैसा कमा सकते हो। एक, आपको पैसा कमाना है तो आपके पास में मनी होना चाहिए।
या आपके पास में पैसा कमाने के लिए पैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 1 CR है, अगर आप उस पे 10% प्रॉफिट पे भी अगर काम करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख 10 लाख। अगर आपके पास में 1 करोड़ है, अगर आप 10% प्रॉफिट पे भी अगर काम कर रहे हो तो आपको उसका 10% भी अगर आप बेनिफिट लोगे तो 10 लाख आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, अगर आपके पास में 10 CR है और अगर आप 1% पे भी काम कर रहे हो तो आपकी इनका अर्निंग कितनी होगी? 10 लाख। यानी कि यहाँ पे मतलब क्या है कि आपके अंदर जितना ज्यादा पैसा होगा आप कम मार्जिन में भी काम करोगे तो पैसा अर्न करोगे। राइट, करेक्ट हो? यस। अगर आपके पास में 1 करोड़ है और आप 10% प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं तो भी आप 10 लाख अर्न करोगे। अगर आपके पास में 10 करोड़ है और आप 1% प्रॉफिट पे भी काम कर रहे हैं तो आप 10 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हो। यानी कि आपके पास में पैसा है तो पैसा अर्न कर सकते हो। अदरवाइज पॉल गेटी ये बोलते हैं कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है फिर भी आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बोलते हैं कि नेटवर्क बिल्ड करो। जैसा कि जियो ने नेटवर्क बिल्ड किया, वो क्या करता है, उसने अपने कितने का, अभी मेरे को तो आइडिया नहीं है, नेटवर्क के कितने कस्टमर है सर जियो के? 20-30 करोड़ था। 20 करोड़। ये 20 करोड़ से अगर वो 1 रुपया भी कमाता है तो उसकी इनकम कितनी होगी सर? 20 करोड़। और अगर वो 10 पैसे भी कमाता है तो भी 2 करोड़ तो आएगी उसको। इनकम कहाँ से आ रही सर? 10 पैसा भी कमा रहे हैं हर ये 20 करोड़ लोगों से तो 2 करोड़ की इसकी इनकम हो रही है, और 1 रुपया भी कमा रहा है तो 20 करोड़ की इनकम हो रही है। तो पैसे कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? या तो बिजनेस का। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपको बिजनेस ही करना है। यहाँ पे भी आपको जियो वाला बिजनेस कर रहा है, लोगों के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहा है, और यहाँ पे भी आप 10% प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, या 1% प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं मनी लगा के, तो भी आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली पॉल गेटी का कहना क्या है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी और एक चीज पे आते हैं। अभी आपने यहाँ पे हॉल पे देखा कि काफी लोग जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने में एवरेज इनकम जो निकल के आई है 20,000 रुपीज की इनकम निकल के आएगी। भाई इंडिया में एक आदमी एवरेज इनकम 20,000 रुपए कमा रहा है। क्या 20,000 रुपए में हमारा फैमिली को रन करना, अगर रेंटेड हाउस में रहते तो पॉसिबल है? नहीं। आने वाले दिनों में बच्चों का एजुकेशन, मेडिकल प्रॉब्लम, दूसरे एक्सपेंडिचर 20 से 25,000 में पूरे होंगे? नहीं। क्या हमारी इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से बढ़ रही है? उल्टा क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए एक सर कंपनी में काम करते थे, इनकी 50,000 सैलरी थी, लेकिन अभी क्या बोलते तो कंपटीशन इतना हो गया कि अभी सर की सैलरी में 2 आदमी को हायर कर सकता है। तो अभी सर की सैलरी जो इनका जो जॉब है वो खुद प्रॉब्लम में है। यानी कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अभी सैलरी कम होने के चांसेस हो गए, बढ़ने के चांसेस सैलरी बढ़ने के चांसेस कम हो गए और जॉब जाने के चांसेस ज्यादा हो गए। यानी कि रिस्क बढ़ रहा है। एवरेज इनकम हमारी 20,000 जॉब में है, तो जॉब करके हमारे को बहुत लाइफ में चेंज नहीं आ सकता है। जॉब में रिस्क है। जॉब क्या होता है? जस्ट ओबे द बॉस। अगर हमको गुस्सा आया तो जॉब किसकी जाएगी? और बॉस को गुस्सा आया तो यानी कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटना किसको है? हम कौन है? मैन्यूवर। तो जॉब हमारे लिए एक ऑप्शन है, लेकिन हमारी लाइफ चेंज करने का वो साधन नहीं हो सकता है। अभी दूसरा आता है कि हमको, जैसा कि मैंने बताया कि हमको बिजनेस करना चाहिए। अब ये बताइए, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या लगता है? यानी कि अगर मार्केट में तुमको बिजनेस करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? कैपिटल। मेरा फोकस अभी भी व्हाई टू डू वेस्टेज है, हाउ टू डू वेस्टेज एंड व्हाट इज वेस्टेज पे मैं अभी नहीं आया हूं, क्योंकि पर्पस क्लियर हो जाएगा तो व्हाट और हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। हाउ को लर्न कर लेंगे और व्हाट को जान लेंगे, लेकिन व्हाई आपके अंदर होगा कि मुझे वेस्टेज क्यों करना चाहिए। क्लियर है? Yes. अभी भी मैं
व्हाई टू डू वेस्टेज पे हूँ। ओके, मार्केट में अगर हम बिजनेस लगाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल। कितना लगेगा? कितना कैपिटल लगेगा? 5 से 10, 15, 20, 5 लाख। एवरेज मिनिमम 5। ओके, आपकी बात को लेते हैं, कम से कम 5 लाख। ओके सर, इसके बाद में कैपिटल के बाद में क्या चाहिए आपको? जो बिजनेस डाल रहे हो उसके बारे में थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए, कितना भी हो सकता है, ठीक है सर। इसके बाद में क्या चाहिए सर? स्पॉट। अगर सही स्पॉट में उन्हें बिजनेस में डालोगे तो चलेगा सर? ओके, उसके बाद में स्टॉक चाहिए। बिजनेस रन करने के लिए अच्छा स्टॉक चाहिए, कैपिटल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, स्पॉट चाहिए, स्टॉक चाहिए। क्या नहीं, प्रोडक्ट तो छोड़ दीजिए, आप ये बिजनेस जब डालोगे 5 लाख रुपए लगा के, क्या स्टॉक के भरोसे पे छोड़ दोगे या खुद भी टाइम दोगे? टाइम देना है। आप ही मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वहाँ पे अवेलेबल रहोगे। इसके बाद में आपको इनकम की कुछ गारंटी है सर? नो। गारंटी कि इतनी इनकम आएगी, इतना बिजनेस चलेगा, गारंटी नहीं है तो क्या है सर? रिस्क है। आपको बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। रिस्क है तो रिस्क से क्या आता है? टेंशन, और टेंशन से क्या आता है? बीपी, शुगर, बीपी और शुगर। हार्ट अटैक। तो फिर आप बोल रहे हो कि फिर आप करना क्या? जॉब कर नहीं सकते, बिजनेस के लिए ये सारी चीजें चाहिए। उसके बाद में भी गारंटी आप करें तो क्या करें? अब आपको क्या करना है? अब आपको वेस्टेज करना है। क्यों? क्योंकि वेस्टेज के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है सर? वेस्टेज करने के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, वेस्टेज के लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वेस्टेज के लिए स्पॉट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वेस्टेज के लिए स्टॉक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और वेस्टेज के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। कौन सा टाइम? जो आपके पास में फ्री है, सैटरडे संडे, जो टाइम आप या जो आपने लाइफ में टीवी देखने में या होटल्स में फ्रेंड के साथ में चबूतरे चिकने करने में गुजारते हैं ना, वो टाइम को हमको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, सिस्टम के साथ में काम करते हो, सिस्टम जैसा बोल रहा है वैसा काम करते हो, तो इनकम की गारंटी है। क्योंकि वेस्टेज में लोग 500 से लेके 70 लाख रुपए महीना कमाने वाले हजारों लोग अवेलेबल हैं, ठीक है सर? जिनको हम देख के ये समझ सकते हैं कि ये बिजनेस में पैसा आता है, जो काम करता है उसको पैसा डेफिनेटली आता है। तो यहाँ पे जब गारंटी है तो कुछ लगा हुआ नहीं, तो रिस्क है सब? नो रिस्क। रिस्क भी नहीं है। जब रिस्क नहीं है तो टेंशन आएगा नहीं। जब टेंशन नहीं आएगा तो हैप्पी लाइफ रहेगी, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अभी फिर मैंने एक बात बोला था कि इनकम तो आएगी टर्नओवर पे, इनकम तो आएगी बिजनेस करने से, और वेस्टेज भी एक बिजनेस है। वेस्टेज कोई स्कीम नहीं है, स्कैम नहीं है, ठीक है सर? अब हम आते हैं वेस्टेज पे। वेस्टेज एक कंपनी है जो 2004 में स्टार्ट हुई थी। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी ये दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, और कंपनी के पास में सिर्फ 2 ऑफिसेस थे। जैसा कि आप ये ब्रांच में बैठे हुए हो, ऐसे कंपनी के पास में ओनली 2 ऑफिसेस थे। कितने थे सर? 2। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी और कंपनी के पास में ओनली 4 प्रोडक्ट थे, ठीक है? और कंपनी जब स्टार्ट हुई तो कंपनी ने कुछ लोगों को बुलाया और बोला कि हम एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें लोगों के सपने पूरे होंगे। विदाउट इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ पे लाखों रुपया कमा सकते हो। कई लोगों को बुलाया, कई लोगों ने बात सुनी, लेकिन बात लोगों को हजम नहीं हुई। वो कैसे लोग थे? इंटेलिजेंट, उनको ये बात हजम नहीं हुई। पैसा कमाने के लिए तो पैसा लगाना पड़ता, बगैर पैसे के भी कोई बिजनेस होता है क्या? तो लेकिन 6 लोगों ने इस बात पे विश्वास किया और बिलीव किया कि नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हम करते हैं। और धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हुआ। हम 2018 में आए, कंपनी ने अपने आप को मतलब ग्रो करना शुरू किया। ये जो 2 ऑफिसेस थे, आज 60+ ऑफिसेस है। कैसे? स्टाफ के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में, एसी के साथ में,
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में 60 ऑफिसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। ब्रांचेस की बात करूं, मिनी ब्रांचेस की बात करूं तो 6000 प्लस कंपनी के ब्रांचेस है जो मिनी डीएलसीपी वगैरह बोलते हैं। और हमारा ऑनलाइन भी आप बिजनेस, आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जैसा अपन कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर मंगा लेते हैं ना, वैसे वेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिली। जब कंपनी के बाद में ओनली 4 प्रोडक्ट थे, कंपनी काम कर रही थी, आज बढ़ते बढ़ते कंपनी के बाद में 170 प्लस प्रोडक्ट है डिफरेंट सेगमेंट के, यानी कि उसमें हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, ओरल केयर है, सारी चीजें हर सेगमेंट उसमें कवर हो चुका है। तो कंपनी के बाद में भी कितने प्रोडक्ट है? 170 प्रोडक्ट है। और ये जो 6 पीपल ने जो भरोसा किया था, आज बढ़ते बढ़ते मोर देन 1 CR, 1 करोड़ लोग इसके साथ में। ये कंपनी का छोटा सा एक आपको व्हाट इज वेस्टेज, ये इसका मैंने छोटा सा बैकग्राउंड दिया। अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ऑफिस है, पीपुल है, अब प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? डेली यूज के प्रोडक्ट है। अब आपको लग रहा होगा प्रोडक्ट बेचना है, साबुन, तेल, शैम्पू बेचना है, ऐसा लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? प्रोडक्ट है तो बेचना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यहाँ पे क्या बेचना है? कॉन्सेप्ट बेचना है। आपको क्या करना है? यहाँ पे प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करना है। मार्केटिंग किस चीज की करना है? कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट से सामान खरीदे तो पैसे नहीं आते, वेस्टेज से सामान खरीदे तो पैसे आते। क्या है कॉन्सेप्ट? मार्केट से सामान खरीदे तो पैसे नहीं आते, वेस्टेज से सामान खरीदे तो पैसे आते। अब सवाल आपने ये करना है कि कैसा आते। सिंपल है, क्योंकि मार्केट में तो हमको आज तक बताया गया कि सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, पैसे आते, लेकिन खरीदने पे पैसे आते बोल के अभी तक हमको नहीं बताया गया था। तो सबसे पहले हम ये को क्या समझना पड़ेगा कि मार्केट से सामान खरीदे तो पैसे क्यों नहीं आते, और वेस्टेज से सामान खरीदे तो पैसे क्यों आते। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको मार्केट को समझना पड़ेगा। मैं ऐसी कोई भी नई बात नहीं बता रहा हूँ जो आपको पता नहीं है, सारी बातें आपको पता है, जस्ट मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। ओके, नहीं आते तो मार्केट कैसे काम करता है? इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि वर्षों से चला आ रहा हुआ सिस्टम। इसमें क्या होता है? हम सब कस्टमर है, ठीक है सर? कस्टमर क्या करता है? अपनी जरूरत की चीज रिटेल शॉप से लेता है। क्या वो रिटेल शॉप वाला सामान बनाता है? वो क्या करता है? होलसेलर से लेता है, होलसेलर डीलर से लेता है, डीलर जो है ना कैरियर फॉरवर्ड C&F एजेंट से लेता है, और ये मैन्युफैक्चरर कंपनी। ठीक है, कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट 40 रुपए में तैयार होता है, एज ए कस्टमर हम उसको कितने में खरीदते हैं? 100 रुपीज में खरीदते हैं। अब ये बात बताइए, ये जो सामान यहाँ बनेगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं? सामान को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब इसमें कोई भी लोग क्वालिटी या क्वांटिटी इंप्रूव करते हैं? ये बीच वाले कोई भी क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव नहीं करते, लेकिन जब मौका मिलता है बीच में डुप्लीकेट घुसा देते हैं। डुप्लीकेट सामान कौन बेचता है? कंपनी बेचती है या बीच वाले बेचते हैं? कभी भी कस्टमर को ये बोला गया कि सामान डुप्लीकेट है, इसके पैसे कम दो बोल के? तो अल्टीमेटली हम क्या हो रहा है? पैसे ज्यादा देके भी घर में डुप्लीकेट चीज ला रहे हैं ब्रांड के नाम पे। तो ये सिस्टम में ये बीच वाले कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा कर रहे हैं, जस्ट फॉरवर्डिंग का काम कर रहे हैं। ना क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, ना क्वांटिटी इंप्रूव करते हैं। इसके बाद में कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसका क्या होता है? एडवर्टाइजिंग। और कौन करते हैं? शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय। क्या फ्री में करते हैं? ये लोग भी इसके लिए चार्ज करते हैं। तो किसके पॉकेट से जाता है पैसा? कस्टमर के। कस्टमर कौन है? तो ये लोग हमारे पैसे से एंजॉय कर रहे हैं। तो आज तक क्या हो रहा था? 80% लोगों का पैसा 20% लोगों के घर में जा रहा था, और ये लोग पैसे से अमीर होते जा रहे थे, और कस्टमर जहाँ का वहाँ रह रहा था। राइट है? यहाँ तक मेरी बात से सहमत है आप लोग? तो ये चीज को यूरोपियन कंट्रीज में रियलाइज किया गया कि ये सिस्टम में कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी मतलब 80% लोग कस्टमर है, यानी कि मेजॉरिटी किसकी है? कस्टमर की है, लेकिन बेनिफिशियल कौन है? ओनली 20%। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें
मास को बेनिफिट हो, कस्टमर को बेनिफिट हो, तो वो लोग ने क्या सोचे, पूरा सिस्टम को वो लोग ने ऑब्जर्व करे कि सिस्टम में इंपॉर्टेंट कौन कौन है। तो उन्होंने देखी कि पूरे सिस्टम में कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी है, पूरा चैनल है, लेकिन उसका बायर, कोई प्रोडक्ट का बायर नहीं है, तो क्या कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। यानी कि कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे ये पूरा चैनल है, कस्टमर भी है, यानी कि कोई प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है लेकिन उसका सप्लायर नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, क्या कस्टमर को सामान मिलेगा? तो यह इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कंपनी एंड कस्टमर, मिडिल मैन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लोग ने यूरोपियन कंट्रीज में क्या किए, इस सिस्टम में से वो लोग ने मिडिल मैन को आउट कर दिए और उस सिस्टम का नाम दिए DSM, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड। ठीक है, कंपनी टू कस्टमर, नो मिडिल मैन। अब ये सिस्टम का नाम है DSM। इसमें क्या होता है, कंपनी माल बनाती है, कस्टमर को देती है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट 40 में बनेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट 100 में मिलेगा। फिर सवाल ये उठता है, यहाँ तो मिडिल मैन थे, 60% पैसा ये मिडिल मैन को जा रहा था, 60% पैसा मिडिल मैन को जा रहा था, लेकिन यहाँ तो कोई मिडिल मैन नहीं है, ये फिर पैसा, बीच का पैसा कहाँ जाएगा? तो कंपनी बोलती है कि ये बीच का पैसा पहले भी मुझे नहीं मिलता था, अभी भी मुझे नहीं मिलेगा, ये पैसा वापस कस्टमर्स को मिलेगा। लेकिन कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? 3 काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कहां से आएगा? टर्नओवर पे इनकम आएंगे। अगर इसका कंपनी का सामान नहीं बिकेगा तो कंपनी को दे पाएगी, टर्नओवर पे इनकम आएंगी। तो कस्टमर को क्या करना है? बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट काम शुरू होता है, बाय द प्रोडक्ट। नया काम है सर, पहले नहीं खरीद रहे थे, पहले खरीद रहे थे लेकिन एक्स ब्रांड का खरीद रहे थे। किसका खरीद रहे थे? ट्रेडिशनल सिस्टम का। आप एक्स ब्रांड का खरीद रहे थे, अब आपको क्या करना है? वाई ब्रांड का खरीदना है, वी ब्रांड का खरीदना है, वेस्टिज ब्रांड का खरीदना है। ठीक है, तो आपको बाई करना है। पहले जो शॉप से बाई कर रहे थे, प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा, सोप पेस्ट, शैम्पू, साबुन, जो भी आपको चाहिए घर के लिए, जरूरत के लिए जो चाहिए वही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ उसका नाम अलग होगा। ठीक है सर, तो आपको बाई करना है। पहले बाई कर रहे थे तो यूज कर रहे थे या फेंक दे रहे थे? तो यहाँ पे भी आपको यूज ही करना है और शेयर भी करना है। अगर शेयर कब करना है? अच्छा दिखता है, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो शेयर करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये 3 काम कर सकते हैं? यस। तो यही काम करने के कंपनी क्या करती है, 60% पैसा जो मिडिल मैन को जा रहा था वो वापस पैसा कंपनी एक सिस्टम के थ्रू वापस हमको दे देती है। ठीक है, इसी सिस्टम में हमारी कंपनी भी काम करती है, वेस्टिज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब आता है कि हाउ टू डू वेस्टिज, कैसे करना है, क्या करना है। अब वेस्टिज में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? अपने आप को वेस्टिज के साथ में रजिस्टर कराइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं होता, फ्री में आपका वेस्टिज के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप को भी इतना लाइट ले लेते हैं, इतना इजी ले लेते हैं कि वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटर बोले तो क्या ही समझते हैं, जैसा कि बहुत बड़ा मतलब गुना। में जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती क्या है। आप टाटा के अगर नमक की भी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए तो आपको पर्टिकुलर सिटी में पर्टिकुलर एरिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी, और उसके लिए भी आपको लाखों रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। राइट है, करेक्ट बोल रहा हूँ? यस। पर्टिकुलर एरिया की मिलेंगी, और वो भी आपको मनी देने के बाद में। हम वेस्टिज आपको देती है 170+ प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑल ओवर इंडिया, नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां जहां वेस्टिज है। अभी हमारी दुबई में 6 ब्रांचेस है, बहरीन में, कतर में स्टार्ट होने जा रहे हैं, नेपाल में, श्रीलंका में, और अभी 2020 तक हम लोग 20 कंट्रीज में हम लोग जा रहे हैं। तो आप जब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। छोटी बात है, लेकिन छोटी बात लगती है, लेकिन छोटी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, जस्ट अपना डाटा देने की वजह से, आपका नाम, टेलीफोन नंबर, आपकी डिटेल देना है, KYC के लिए आपका आधार कार्ड की या
लाइसेंस की आपको एक कॉपी देना है, उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट है। आप ये बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हो। अब आपको बोला जाता है कि अपनी शॉप बदलो, अपना ब्रांड बदलो। एक ही बात बोली जाती है कि आपको अपना ब्रांड बदलो। तो कुछ लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन होता है। क्या होता है? नहीं हम तो कोलगेट ही इस्तेमाल करते हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से हम कोलगेट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं एक बात सवाल पूछता हूँ, क्या कोलगेट दुनिया का सबसे अच्छा पेस्ट है? क्या पेप्सोडेंट सबसे अच्छा पेस्ट है? लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम लोग अच्छा पेस्ट अच्छा यूज कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर वो सबसे अच्छा पेस्ट है, अच्छा ब्रांड है, तो फिर लोगों को डेंटल प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? आप देख लो कितने डेंटल हॉस्पिटल खुल गए हैं और एक मतलब दांत का प्रॉब्लम होता है तो 3 से 5 हज़ार रुपये का पर टिप के ऊपर खर्चा आता है। 3 दिन पहले सर्वे आ चुका है कि कोलगेट हैज बीन बैन्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्योंकि उसके अंदर निकोटीन पाया गया है। तो मेरा सवाल ये है कि बोलना है कि अगर हम बेस्ट चीज यूज कर रहे हैं तो फिर हमको प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? हम मार्केट से अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो हमको शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? रीजन क्या है? कभी इसके ऊपर गौर किया है? नहीं किया। क्योंकि मार्केट में हम जो चीज खा रहे हैं उसके अंदर या तो केमिकल है, या तो पेस्टिसाइड है, या तो मिलावट है। और हमको बॉडी को जो चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वो सारे हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं। सही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आज पॉल्यूशन की या पेस्टिसाइड्स की जो क्वांटिटी है किस तरीके से बढ़ चुकी है उसको हमको अंदाजा भी नहीं है। दिल्ली में परसों एक रिपोर्ट में देख रहा था, दिल्ली में एक बच्चे को, बिल्कुल अच्छे फैमिली का, बड़े घर का बच्चा था, उसको क्या हो रहा था, बच्चे को रैशेस आ जा रहे थे। न्यू बॉर्न बेबी था, उसको रैशेस आ जा रहे थे। उसके फैमिली वाले परेशान हो गए, उनके पास में मनी मैटर नहीं था। उन्होंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, उसको टेस्ट कराया कि बच्चे को रैशेस क्यों आ रहे हैं, इतना हाइजेनिक रहते हैं हम लोग, फिर भी बच्चे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। डॉक्टर्स ने पूरे टेस्ट कर लिए और उनको रीजन फाइंड आउट नहीं हुआ कि बच्चे को रैशेस क्यों आ रहे हैं। एक डॉक्टर जो सीनियर थे उन्होंने उनके केस को स्टडी करे और पूछे कि बच्चे को रैशेस कब आते हैं, तो बोले कि बच्चे को जब हम दूध पिलाते हैं उसके हाफ एन आवर के अंदर बच्चे को रैशेस आ जाते हैं। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि ठीक है, एक काम करो, मदर का मिल्क को जो है ना टेस्ट के लिए लेके आओ। जब बच्चे के माँ के दूध को टेस्ट किया गया तो उसके मिल्क में से पेस्टिसाइड निकले हैं, जो फलों पे और कल तो अपने फ्रूट्स पे, सब्जियों पे जो पेस्टिसाइड डाल देते ना, यानी कि माँ का दूध सबसे सेफ माना जाता था, लेकिन वो ही दूध, माँ का दूध बच्चे के लिए हानिकारक हो जा रहा था। तो पेस्टिसाइड की जो लेवल है की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि हम लाखों रुपया खर्चा करके भी वो चीज से हम लोग बच नहीं पा रहे हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी है या हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो खत्म होते जा रही है। तो इसलिए 30 साल की उम्र में शुगर भी आ रहा है, बीपी भी आ रहा है, हार्ट अटैक भी आ रहा है, कैंसर भी आ रहा है। प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? ये पूरे डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है। तो हमारी कंपनी वेस्टेज भी क्या करती है, हेल्थ सप्लीमेंट में भी डील करती है और डेली यूज के प्रोडक्ट में भी डील करती है। और हमारी कंपनी के पूरे प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं, हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि आपको करना क्या है, अपना ब्रांड बदलना है। तो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूँ धीरे धीरे। आपको अपना ब्रांड बदलना है, तो ब्रांड बदलने में तकलीफ होती है। तो मैं सवाल करता हूँ कि ठीक है, आप आज से पहले कहाँ से सामान लाते थे अपने जरूरत का? तो अभी मैक्सिमम लोगों का जवाब मिल रहा है डीमार्ट। ठीक है सर। अब मैं बोलता हूँ कि डीमार्ट को छोड़ के वेस्टेज से लीजिए। तो आपका सवाल ये उठता है कि भाई डीमार्ट में तो आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, डीमार्ट में आपको डिस्काउंट मिलता है, क्या वेस्टेज में डिस्काउंट मिलता है? अब आप कंपैरिजन पे आ जाते हैं कि भाई मेरे को तो वहाँ डिस्काउंट में प्रोडक्ट ला रहा हूँ, मैं अपना ब्रांड क्यों बदलूं, मैं अपनी शॉप क्यों बदलूं? क्या आपके वेस्टेज में डिस्काउंट मिलता है? तो हमारा जवाब क्या आता है? यस। कितना मिलता है? 10 to 20% हमारा प्रोडक्ट जो है ना डिस्काउंट में मिलता है आपको। और हमारे प्रोडक्ट की 3 वैल्यू होती है, एक होती है MRP, DP और BV और PV। ठीक है, यानी कि कोई प्रोडक्ट 120 का है, आपको DP में मिलेगा 100 में, और BV पे इसको आपको लगभग 60% और 50% बिजनेस में, यानी कि कुछ पॉइंट्स आपको उसके ऊपर मिल जाएंगे जो मार्केट में पॉइंट्स हमको नहीं मिलते, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे। दूसरा सवाल, आपको डीमार्ट में और क्या मिलता है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ वहां पे अच्छे
ऑफर चलते हैं। क्या वेस्टेज में ऑफर चलते हैं? तो हम बोलते हैं यस। हमारे पास में भी आपको एक सिस्टम है, उस सिस्टम के जरिए खरीदते हैं तो 10% का प्रोडक्ट आपको ऑन स्पॉट फ्री दिया जाता है। यानी कि ऑफर में हमारे पास में 10% का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। यहाँ पे डिस्काउंट है तो वेस्टेज में डिस्काउंट है, यहाँ पे ऑफर है तो वेस्टेज में ऑफर है। अभी और कुछ लोगों के जो कुछ स्पेशल केस होते हैं वो बोलते हैं कि हमको वहां पे कैशबैक भी मिलता है। मैं पूछता हूँ कितना मिलता है? कितना मिलता है? 1 to 2% मैक्सिमम। चाहे आप 1000 का खरीदो या 1 लाख का खरीदो या 1 करोड़ का खरीदो, आपका कैशबैक नहीं बढ़ता है। बढ़ता है सर किसी का? नहीं बढ़ता है। अब आप सवाल फिर रिपीट सवाल, क्या वेस्टेज में कैशबैक है? यस, वेस्टेज में 5 से 20% कैशबैक है। ठीक है, 5 से 20%, और ये भी एक्यूमुलेटिव है। एड ऑन होते हुए मिलता है। आप 5% से स्टार्ट करते हो और आप मैक्सिमम 20% पे जाते हो। आप एक बार जब 20% पे कैशबैक पे चले जाते हो तो आपको लाइफ टाइम 20% कैशबैक मिलता है। यहां तक क्लियर है? Yes. कि अब आपको ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए क्योंकि तीनों चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। फिर भी आपको ऑब्जेक्शन होगा, क्यों? अब आपको डाउट होगा कि क्वालिटी कैसी है और क्या बोलते तो रेट कैसा है, प्रोडक्ट महंगा होगा या क्वालिटी कैसी होगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपको डीमार्ट में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है? कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है तो क्या यूज करा हुआ रिटर्न कर सकते हो? तो यहाँ पे आता है क्रॉस नो, लेकिन हमारी वेस्टेज कंपनी आपको देती है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है, 33% यूज किया हुआ प्रोडक्ट आप रिटर्न कर सकते हो। तो क्वालिटी का डाउट खत्म हो जाता है। 1 करोड़ लोगों को 170 प्रोडक्ट पे कंपनी ये गारंटी देती है कि पसंद नहीं आया तो प्रोडक्ट वापस। अच्छी डील है, बुरी डील है? अच्छी डील है। अभी एक बात बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या प्रॉब्लम शुरू होती है? मैं सवाल करता हूं, क्या ये डीमार्ट में सामान खरीदने से आपको इनकम आती है? नहीं आती है। कैसे नहीं आती है? देखिए, एक एग्जांपल के लिए, आप डीमार्ट में गए, डीमार्ट में एक ऑफर चल रहा था, 3000 का सामान खरीदने पे कुछ ऑफर था, समथिंग ऑफर था। आप डीमार्ट में गए, सामान खरीद लिए, घर को आए, जैसा कि हमारी टेंडेंसी है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करते हैं। हमने क्या किया, 10 लोगों को बताया, वो लोग डीमार्ट में गए और उन्होंने भी 3-3000 का वो ऑफर ले लिए। कितने का टर्न हो रहा है डीमार्ट का? 30,000 का टर्नओवर डीमार्ट का हो गया। क्या आपको कुछ इनकम आएगी? नहीं आएगी। ठीक है सर, ये 10 लोगों ने अपने 10-10 लोगों को बताया ना कि 100 लोगों को बिजनेस के उन्होंने वो ऑफर के बारे में बताया डीमार्ट के। ये लोग ने भी 3-3000 का सामान खरीदे। कितने का टर्नओवर हो गया? 3 लाख का टर्नओवर हो गया। अब इनकम आएगी? अच्छा, इनकम नहीं, थैंक यू का लेटर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, काम करते हैं, ये 100 लोगों ने अपने 10-10 लोगों को बताया और इन्होंने भी 3-3000 का सामान खरीदा। कितने का होगा बिजनेस? 3 करोड़ का। तो भी अब आपको इनकम आएगी? अभी भी नहीं आएगी और कभी भी नहीं आएगी। आएगी? लेकिन वही काम आप यहाँ करते हो, वेस्टेज में आते हो, वेस्टेज के बारे में लोगों को बताते हो, यहाँ का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, कुछ लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हो, वो खरीदते हैं। तो मैं ज्यादा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट हुए थे, इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाते हुए इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। इतना ही टर्नओवर अगर आप वेस्टेज में देते हो, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इतना ही टर्नओवर देते हो, यहाँ पे आपकी इनकम जब 30,000 का बिजनेस होता था आपकी कम से कम इनकम 3,000 रुपये होती है। जब 3 लाख का बिजनेस होता है तो आपकी इनकम यहाँ पे 30,000 से लेके 50,000 होती है। और आपके नीचे जब आपकी वजह से टर्नओवर था 3 करोड़ का, तो यहाँ पे आपकी इनकम होती है 30 लाख से लेके 50 लाख रुपये। पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको करना क्या है? अब यहाँ पे आपको करना क्या है? यहाँ पे वेस्टेज में क्या करना है? आपको सबसे पहले यहाँ से वेस्टेज के प्रोडक्ट आपको यहाँ से बाई करना है। फॉर एग्जांपल, आपने 2500 का प्रोडक्ट वेस्टेज से बाई किया। कौन सा प्रोडक्ट? जो ऑलरेडी आपके घर में लगता है। वेस्टेज की वजह से नहीं खरीदना है। जो प्रोडक्ट आपके घर में ऑलरेडी लगता है, पेस्ट है, साबुन है, ब्रश है, शैम्पू है, ऑयल है, XYZ, जो भी प्रोडक्ट आपको मार्केट से लेते हो वही प्रोडक्ट आपको
वेस्टिज से लेना है। क्यों लेना है? क्वालिटी इज गारंटी, रेट इज रीजनेबल। अभी रेट भी रीजनेबल कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। आपने 2500 का प्रोडक्ट वेस्टिज से बाई किया तो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है 3000 का प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ पे 2500 में, क्योंकि एमआरपी डीपी पे कितना डिफरेंस है? 10 से 20%। आपको प्रोडक्ट मिलेगा 2500 में, 3000 का प्रोडक्ट 2500 में मिलेगा। इसके ऊपर कंपनी क्या करती है? आपको 10% का ऑफर देती है, यानी कि 250 रुपीज तक का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। इसके बाद में कंपनी क्या देती है? कैशबैक 5 से 20%। जब आप 2500 की बिलिंग करते हैं कंपनी आपको 75 रुपीज से स्टार्ट करती है और 300 रुपये मैक्सिमम आपको इसी बिलिंग के ऊपर, जैसे जैसे आपको परसेंटेज का लेवल बढ़ता है आपको 75 रुपीज से लेकर 300 रुपीज कैशबैक आता है। आप ये बताइए, बरसों से आप अपने बाजू की दुकान से XYZ कंपनी से खरीद रहे हैं, क्या आपको लगातार खरीदने में कोई बेनिफिट हुआ है? कि भाई 20 साल से पेस्ट कर रहे हैं आपको एक पेस्ट फ्री दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है, 6 मंथ तक आप कंटिन्यूअसली 2500 का बिल बनाते हो कंपनी के साथ में। इसके लिए कंपनी कंडीशन रखी है 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के अंदर आपकी बिलिंग हो जाना चाहिए। आप 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के अंदर अगर अपनी बिलिंग कर लेते हैं, 6 महीने तक लगातार 2500 का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, तो कंपनी आपको देती है 7th मंथ में 2500 का प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री। अच्छी डील है सर? Yes. लोगों को बताना चाहिए। Yes. अब आपको यहां से लाखों रुपए कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्या करना है? अपने घर की बिलिंग करानी है। पहला काम क्या करना पड़ेगा? अपने लिए बिलिंग कराना है। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? आपको लिस्ट बनाना है। किसकी? जो लोग टूथपेस्ट करते हैं, नहाते हैं, फ्लोर क्लीनिंग करते हैं, चाय पीते हैं, ऐसे लोगों की आपको लिस्ट बनाना है। तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि इसके लिए थोड़ा जंगल में जाना पड़ेगा। सही है ना सर? क्योंकि ये लोग तो हमारे आसपास नहीं मिलेंगे। तो इनकी अपने को लिस्ट बनाना है। जो लोग नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फ्लोर क्लीन करते हैं, ऐसे लोगों की आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बना के क्या करना है? आपको उनको इनवाइट करना है कि भाई आप भी अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, तो वेस्टिज बिजनेस में आपका स्वागत है। लेकिन ये आपको वेस्टिज के बारे में हमको कुछ नहीं बताना है। इनवाइट कैसे करना है? अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो संडे की मीटिंग में आइए। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग में बुलाइए, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, या आप वर्किंग डेज में भी उनको बुला के 1-to-1 भी प्लान कर सकते हैं। अपने घर में होम मीटिंग लगा के भी प्लान आपको सीनियर के थ्रू बोलने लगाना है, आप खुद नहीं बोलना है। ठीक है सर? आपको बिल अपने लिए बिलिंग करना है, लिस्ट बनाना है, उनको इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद में अब यहाँ से क्या होता है? आपके साथ में एक सिस्टम काम करना शुरू करता है। पावरफुल क्या होता है? सिस्टम होता है। ये बात मैं अक्सर मीटिंग में बोलता हूँ, फिर रिपीट करूंगा क्योंकि एग्जांपल अच्छी है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम पावरफुल होता है। अभी एक बात बताइए, जो नए लोग हैं वो बताइए, आदमी बंदूक से मरता है कि गोली से मरता है? नए लोगों में से कोई भी एक बताइए, आदमी गोली से मरता है या बंदूक से मरता है? गोली से। 100% गोली से मरता है। यानी कि अगर किसी को फेंक के मारेंगे तो वो 100% नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, आदमी गन से मरता है कि गोली से मरता है? गन से मरता है। अगर किसी को गन फेंक के मारेंगे तो मरेगा? नहीं मरेगा। लेकिन उसी गोली को गन में डाल के मारेंगे तो 90% चांसेस है कि मर जाएगा। यानी कि उसमें जो सिस्टम है, यहाँ पावरफुल क्या है? सिस्टम। और एक चीज का एग्जांपल लेंगे, पानी का जनरली क्या स्वभाव है? पानी हाइट से डाउन की तरफ आता है, ये पानी का नेचर है। हाइट से डाउन की तरफ आना पानी का नेचर है। लेकिन अब एक ऐसा सिस्टम आया, 1000 फीट जमीन में से पानी को 100 फीट ऊपर 100 फ्लोर की बिल्डिंग तक चढ़ा दे रहे। क्या लगा है इसमें? सिस्टम। एक पंप लगा दिया है, पंप के थ्रू पानी को उसके नेचर के अगेंस्ट काम करने पे मजबूर किया जाता है। तो वैसे नेटवर्क
मार्केटिंग में क्या होता है कि आपका टाइम, आपका जो है ना मैन पावर मल्टीप्लाई होता है। कैसे? जो लोगों की आपने लिस्ट बनाई है वो लोगों को जब इनवाइट करेंगे तो वो लोग क्या होंगे, आपके साथ में इस बिजनेस में आएंगे। ये एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं कि 6 लोगों का एक फिगर लेते हैं। 6 लोगों का फिगर लेंगे, आप यहाँ जुड़ने के बाद में आपने कुछ लोगों को यहाँ पे बिजनेस में संडे मीटिंग में इनवाइट किया, कुछ लोग आपके साथ में जुड़ गए। इनके साथ में यही प्लान को प्रेजेंट किया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि आप अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, लिस्ट बनाइए, कुछ लोगों को यहाँ इन्वाइट कीजिए। कोई नया काम है, डिफिकल्ट काम है सर? किसी को धोखा देना है, फंसाना है, स्कीम है, स्कैम है, कुछ है यहाँ पे? अभी मैंने आधा घंटा पौन घंटा जो आपसे बात किया, कहीं भी आपको ये लगा कि ये बहुत टफ काम करने के लिए बोल रहा हूँ हमको, या किसी को फंसाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी को झूठ बोलने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं ना। तो आपने कुछ लोगों को बिजनेस में लेके आया, इनको भी यही काम करने के लिए हम बोलेंगे कि आप भी बिलिंग कीजिए और लिस्ट बनाइए, लोगों को इन्वाइट कीजिए। तो ये 6 लोग क्या करेंगे, अपने 6 पीपल को इन्वाइट करेंगे। कितने हो गए सर? 36 हो गए। ये लोग भी अपने 6 को करेंगे, 216 हो गए। और ये लोग भी अपने 6 को करेंगे, 1296। इनका पूरा टोटल दे दो, 1555 लोगों की आपकी टीम तैयार हो गई। ठीक है, अब ये 1555 लोग क्या करना है इनसे? ये 1555 लोग क्या करेंगे? जस्ट अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे। तो अगर ये लोग अपने घर के लिए 2500 की बिलिंग अगर करते हैं तो आपकी इनकम होती है यहाँ पे महीने की कम से कम 5 लाख रुपए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पूरे 1555 लोग बिलिंग नहीं करेंगे, ये डेट फॉर श्योर है। करेक्ट है? ये 1555 लोग पूरे अपने घर के लिए सामान नहीं खरीदेंगे और पूरे लोग अपने नीचे 6 लोगों को नहीं जुड़ाएंगे। तो इसमें हम दोनों तरीके से लेते हैं कि भाई अगर आपको ये काम 4 महीने में भी होता है तो क्या बुरा है? यानी कि 6 लोग आपके 6 से लेके ये टीम आपकी 4 महीने में भी बनती है। कई ऐसे एग्जांपल है कि लोगों ने 1-1 महीने में अपनी इतनी बड़ी टीम बना ली। और इसमें ये बात नहीं है कि आपके 1555 लोग जुड़ने के बाद में आपको इनकम आएगी, क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। ये 1555 लोगों की ये आगे भी बढ़ेगी, ये फिर मल्टीप्लाई होते रहेगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये 1555 लोग होने के लिए आपको 4 महीने लग गए तो क्या बुरा है? नहीं। अगर आपको 4 साल भी लग गए, क्या बुरा है? 4 साल के बाद में भी अगर आपको 5 लाख की इनकम आती है तो क्या बुरा है? नहीं है। अगर 5 लाख भी आते हैं, 50,000 भी आते हैं, तो ये कौन सी इनकम होंगी? आपकी एक्स्ट्रा